बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के पाक नाम पर हलफ उठाकर इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़ और 90 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा आबिद। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इंसाफ वेलफेयरिंग की हलफ बरादरी की तकरीब में इस्लामाबाद रीजन के जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हमें नौजवानों को रोजगार देना सबसे बड़ी वेलफेयर होगी और तमाम नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इंसाफ वेलफेयरिंग NA53 के सदर राजा अदनान रियाज ने भी खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पंजाब में मौजूद तमाम दोस्तों, मेरी बहनों को और मेरे बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम लूँगा क्योंकि हमारे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं और मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले यहाँ पे अपने लीडर अभी मलिक साहब का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मुझे NA53 का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। सर मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। इसके साथ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रीजन के यासिर अरफात साहब और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सरदार रहमान साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार से ये स्कीम को लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह इन सब भाइयों की क़ियादत में इंसाफ वेलफेयर विंग को हम लोग आगे लेके जाएंगे और दिन ब दिन इसको हम लोग मजबूत करेंगे। हमारे कायद इमरान खान साहब का एक ही विजन है कि उन्होंने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना है और ये इंसाफ वेलफेयर जो विंग बना है ये इस वेलफेयर स्टेट की तरफ एक कदम है। और इंशाल्लाह मैं मेरी NA53 की पूरी टीम इंशाल्लाह खान साहब के और मलिक हबीब साहब के विजन को आगे लेके चलेंगे। हम लोगों ने जिस दिन हम लोगों की नोटिफिकेशन हुई, हमारी NA53 की टीम ने जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, पुलिस एहलकार थे, जितने भी लॉकडाउन के एरियाज थे, हम लोगों ने वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, मिनरल वाटर और उनको आगाह किया कि कैसे वो इस कोरोना की वबा से बच सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमारा विंग तालीम, सेहत और जितने भी डेवलपमेंट के काम है इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई के साथ हम लोग इन चीज़ों में बेहतरी करेंगे। थैंक यू सो मच जी एवरीवन। खान साहब के अजीम सोच का, जिसका नाम रियासत मदीना का एक अजीम तस्वुर हमें पेश किया है। ख़वातीन व हज़रात, रियासत मदीना क्यों अजीम रियासत थी ये जानना मेरे और आपके लिए इंतहाई जरूरी है। रियासत मदीना में इंसाफ था, रियासत मदीना में मेरिट पर फैसले होते थे, रियासत मदीना में अकाउंटेबिलिटी थी। मैं समझता हूं कि हम लोग आज खुशकिस्मत हैं कि हम इस्लामाबाद में अल्लाह पार्टी हमें कोई और ओहदा भी दे सकती थी, पार्टी के हमें और भी एडजस्ट कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने जब जिस मौके जिस जगह पे हमें एडजस्ट किया है हम समझते हैं हम खुशकिस्मत हैं। इसमें हमारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। रियासत मदीना इसलिए अजीम थी कि खलीफा वक्त से पूछा जा सकता था कि आप बता सकते हैं कि ये जो कपड़े आपने जेब तन किए हुए ये कहां से आए हैं, और आप जान के हैरत ज़दा रह जाएंगे कि मिंबर रसूल पे बैठा हुआ खलीफा वक्त अपनी रियाया को जवाब देता है कि कपड़े मेरे पास कहां से आए। आप और खलीफा वक्त के ढल का आलम देखें, कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो खलीफा वक्त से पूछा जाएगा। यह है रियासत मदीना। और रियासत मदीना में रात को खलीफा वक्त गश्त करता है और अपने कंधों पर जो की बोरी लेकर के तो कोई शख्स भूखा तो नहीं सो गया। यह है रियासत मदीना। ख़वातीन व हज़रात, आज हमें अल्लाह पाक ने यह मौका दिया है कि हम इस रियासत मदीना को नाफिज करने में अपने कायद का बाजू बने, अपने कायद की सपोर्ट बने, अपने कायद की ताकत बने। इंशाअल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम को यकीन दहानी कराता हूँ, जिस तरह आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मैं अपनी सेंट्रल की बॉडी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम शाना बिशाना जहां आपको इस्लामाबाद रीजन की जरूरत पड़ेगी हम पेश होंगे और पाकिस्तान में सबसे फलाई और कामयाब रियासत रीजन इस्लामाबाद का होगा। इस मौके पर मैं अहबाब जमा है, मीर हाले दिल कह ले, फिर इत्तफाक के दिले दोस्तां रहे ना रहे, तब पता हुआ साहब नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, मैं आप मौका है तो मैं बात कर जाऊं। मुझे नहीं पता ख़वातीन व हज़रात, फलाई रियासत रास्ता बनाना, किसी को खाना खिला देना, यकीनन ये फलाई काम होंगे और करते आ रहे हर कोई कर रहा है, लेकिन इस वक्त मेरा शहर एक अजीम मसले में गिरा हुआ है। मैं क़यादत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशल इनिशिएटिव्स लेकर हमारे ये मसले हल किए जाएं। इस वक्त ख़वातीन और हज़रात मेरे शहर में बेरोजगारी अरूज पर है, बेरोजगारी अरूज पर है। MBA पढ़े हुए लड़के
घरों में आकर बर्गर दे रहे हैं और मैं एसी वाले कमरों में बैठकर इजलास करूं तो मेरे अपने ओहदे के साथ मैं वफा नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि मेरी क़यादत स्पेशल इनिशिएटिव्स ले और लोगों को रोजगार का बेहतर मौके प्रोवाइड किए जाएं। MBA पढ़े हुए लोग, कल जिनासू पर खड़ा हुआ था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहता है घर में एसी साफ कराना है तो मैं आ जाता हूं। मैं अभी तक मेरे सामने उस लड़के की चेहरा मेरे सामने है कि जिस आर्जी से उसने मुझे कहा अगर आपके घर में एसी खराब है, एसी सर्विस कराना है तो मैं करवा दूं। मैंने कहा तुम्हारी तालीम कितनी है? मुझसे कहने लगा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। इलियास मेहरबान साहब, मैं कुछ पदमदार रह गया। मैंने कल ही ये पॉइंट लिखा कि मैं आप लोगों के सामने ये केस पेश करूंगा। गुमन साहब, आप पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए हैं, आज हम लोग जवाब दे हैं। मुझे नहीं पता MPA क्या कर रहा है या मैंने क्या कर रहे हैं, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज इस चीज से है कि आज क़यादत के पास इख्तियार हासिल है। अगर हम ये काम करा जाए तो खुदा की कसम हम सुरखरू हैं, खुदा की कसम हम सुरखरू हैं। मैं आखिर में मैं मजीद वक्त नहीं लेना चाहता, मुकर्रीन की तादाद ज्यादा है। मैं एक बार फिर सबसे सेंट्रल की क़यादत का, रीजन की क़यादत का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, योगी हाउस रेसिडेंट अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नोटिफिकेशन हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे लीगल सेक्रेटरीज लगे हैं, सबको मुबारकबाद। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। गुमन साहब इस शेर के साथ एक जमाना था 100-150 शेर याद होते थे जब से इधर पदों साहब बोल गया। शायर कहता है कि दिमागों के दरीचे जरा खोल के देखो, दिमागों के दरीचे जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं, ओस के कतरे हैं या बिखरे हुए मोती, धोखा जो नजर आए जरूर के देखो।